गांव करोड़ा का गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहां लड़कियों की पढ़ाई के लिए है बेहतरीन एनवायरनमेंट। यहां लड़कियों को पढ़ाई के साथ नैतिक मूल्यों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों व खेलों के साथ भी जोड़ा जाता है। गांव करोड़ा का गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो किसी कॉन्वेंट स्कूल से भी कम नहीं है। इस स्कूल की फैसिलिटीज इतनी ज्यादा अच्छी है। मैं स्कूल में बहुत बार विजिट कर चुकी हूँ। बाहरी सुंदरता तो है ही, इस स्कूल के बच्चे भी टैलेंटेड हैं। तो आइए आपको भी इस स्कूल का एक क्विक टूर करवाते हैं। What would you like to say about your school and its facilities? First of all, a warm welcome to our school. This is a perfect and well-designed school. This is a perfect blend of nature and architecture. So our school is very facilitated. In the old days, we think about the government school that it is not fulfilled with facility, but our school is facilitated with washroom and facility of water, transport, etc. And also there are computer lab, PCA lab, and library for the students for their extra studies. आपके स्कूल में अध्यापक बच्चों को किस तरीके से पढ़ाते हैं ताकि उनके डाउट्स बेस से क्लियर हो जाएं? हमारे टीचर्स बच्चों को बहुत फ्रेंडली बिहेव करते हैं। फ़नी वे में हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। डिसिप्लिन, बच्चों की लाइफ में एज ए स्टूडेंट बहुत डिसिप्लिन ज़रूरी होता है। तो डिसिप्लिन भी मतलब सिखाते हैं कि डिसिप्लिन में स्टूडेंट्स को रहना, मोरल वैल्यूज़ भी। तो नैतिका बॉक्सिंग खेलती हैं। आप हमें ये बताइए कि आपने स्कूल को कब ज्वाइन किया था, अब आप कौन सी क्लास में हो चुकी हैं और स्कूल की तरफ से आपको क्या कुछ सपोर्ट मिलता है स्पोर्ट्स में? मैं 7th क्लास में आई थी यहाँ, और मेरी अब 9th के पेपर मेरे हो चुके हैं। मैं नेशनल तक खेली हुई हूँ और मुझे यहाँ बहुत सपोर्ट मिलता है। टीचरों का भी बहुत सपोर्ट रहता है मेरे साथ, और जो हमारे स्कूल की एथलेटिक में भी बहुत लड़कियाँ और बॉक्सिंग में भी हमारे बहुत जाते हैं। स्कूल में जो है लड़कियां कौन कौन से गेम्स खेलती हैं, किस तरीके का सपोर्ट रहता है? हमारे स्कूल में हमारे जो स्कूल की लड़कियां हैं, टीचर उन्हें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं खेलने के लिए। जो बच्चा कर सकता है उसको इतना मोटिवेट करते हैं कि उसके अंदर एक उत्सुकता जाग जाती है करने के लिए। हमारे स्कूल में जैसे एथलेटिक्स में बॉक्सिंग, रनिंग और जैसे कबड्डी जैसे भी गेम अब 1 अप्रैल से आने वाले हैं। मैंने भी आर्म रेसलिंग में किया था और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैंने खेला, उसमें मेरी 3rd पोजीशन आई है। हमारे सर की तरफ से जो टीचर्स होते हैं उनकी पढ़ाई में भी सपोर्ट करते हैं और स्पोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं ताकि हम दोनों फील्ड में अच्छे रहें। आपका नाम क्या है? My name is Rinku. तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने सारी साल स्कूल में पढ़ाई की है, आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है कि आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करोगे? हमने पूरी साल पढ़ाई की है, वो भी बहुत अच्छे से। सर ने भी बहुत मतलब सर ने इतना बताया कि कोई अंत नहीं, तो लगता है मतलब 100 में 100 आ ही जाएंगे। जब आपने पहला बोर्ड का एग्ज़ाम दिया था तो क्या कुछ आपके अंदर नर्वसनेस थी? थोड़ी नर्वसनेस थी कि मतलब पहला एग्ज़ाम है, दूसरे स्कूल में जाना, बट वहाँ ना बहुत अच्छा हुआ पेपर। तो बोर्ड का कोई डर था आपके अंदर कि बोर्ड का एग्ज़ाम है, हाई लेवल एग्ज़ाम है? नहीं, इतना नहीं था। कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज तो अच्छी तरह से क्लियर करवाई ही जाती है, बल्कि इसके साथ साथ इसको हम अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं वो भी सिखाया जाता है। हमारे जो कंप्यूटर के प्रवीण सर हैं उन्होंने हमको जो कंप्यूटर की नॉलेज दी है बहुत अच्छी तरह से दी है। कंप्यूटर के जो टूल्स हैं जैसे MS पेंट, MS वर्ड, कैनवा और भी जो इसके बहुत सारे टूल्स हैं, इसके बारे में हमको अच्छी तरह से नॉलेज दी गई है। अच्छी तरह से बताया गया है कि हम इसको किस फील्ड में कहाँ और किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कोई भी हमको फॉर्म अप्लाई करना है तो उस फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है वो सब बातें भी हमको बताई गई हैं। और टाइपिंग कैसे करते हैं, टाइपिंग के लिए भी हमारे लिए स्पेशली एक कोर्स जो सर ने उपलब्ध करवाया था। टाइपिंग मास्टर की सहायता से हमको जो टाइपिंग सिखाई गई ताकि टाइपिंग में हमको देर ना लगे। विद्यालय के अंदर पढ़ना और पढ़ाना गर्व की बात है। विद्यालय के 9th क्लास के बच्चों ने, 9th और 10th के बच्चों ने हमारे मार्गदर्शन में एक रोवर तैयार किया था जो एग्रीकल्चर के ऊपर स्प्रे के लिए यूजफुल है, और हमारा मॉडल साइंस एग्जीबिशन में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रथम आया। Hello, what's your name? My name is Neeru. How are you? I'm fine. In which standard do you study? I study in 4th class. How are you? I am fine, and you? I'm also fine. What is your name? My name is Radhika. In which class do you study? I study in 4th class. Who is your class teacher? Mr. Mahipal sir is my teacher. नर्सरी क्लास से और 5वीं क्लास तक इंग्लिश मीडियम, साथ में हिंदी मीडियम भी है और इंग्लिश मीडियम भी है। जो बच्चा इंग्लिश मीडियम लेना चाहता है उसके लिए स्पेशल से अलग सेक्शन है। जैसे हमारे ये इंग्लिश मीडियम सेक्शन है 4th क्लास का, पहली क्लास से चला हुआ 4th क्लास में पहुंच गए और ये इंग्लिश मीडियम सेक्शन है।
सर यूँ तो सरकार हर सरकारी स्कूल को सेम ही फैसिलिटीज़ देती है, लेकिन फिर भी सरकारी स्कूलों में कहीं ना कहीं फ़र्क देखने को मिलता है। तो आपके गांव करोड़ा के गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ऐसी क्या कुछ फैसिलिटीज़ है स्टाफ की तरफ से, एज अ प्रिंसिपल आपकी तरफ से, जो बच्चों को मोटिवेट करती है कि वो अपना 100% दे सके, अपना बेस्ट कर सके अपनी लाइफ में सक्सेस होने के लिए? सबसे पहले तो मैं ग्रामीण भूमिका विद्यालय में आने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बेटी सुचिता, आपका जो प्रश्न है कि क्यों अलग है यह स्कूल, हमारे जो अध्यापक साथी हैं वो एक टीम वर्क के रूप में पीपीटी से पढ़ाते हैं, जहां बहुत मेहनत करके बच्चों को पाठ्य सामग्री प्रदान की जाती है। दूसरा, विद्यालय का जो वातावरण है वो अपने आप में एक सौंदर्यमय है, सारा जो गार्डन है वो सारे साफ और स्वच्छ हैं। तीसरा, बच्चों के लिए हम, चाहे वो खेलों की बात हो, चाहे वोकेशनल कोर्सेज की बात हो, NSQF के माध्यम से 2 वोकेशनल कोर्स भी हमारे स्कूल में चलाए जा रहे हैं, जिसमें एक PCA है और एक ब्यूटी एंड वेलनेस है, जहां बच्चे पढ़ाई के साथ साथ कौशल भी सीख रहे हैं। जहां प्राइवेट स्कूलों में जैसे इंग्लिश स्पीकिंग और फंडामेंटल कोर्सेज होते हैं, उनकी व्यवस्था भी हमारे विद्यालय में है। यहाँ तक कि वैदिक मैथमेटिक्स को भी हमारे विद्यालय में पढ़ाया जा रहा है। तो ये सभी बातें हैं जो अन्य विद्यालयों से हमारे विद्यालय को अलग करती हैं। सर टीचर्स का टीचिंग मेथड आपके स्कूल में क्या कुछ रहता है? क्योंकि अक्सर सुनने में आता है कि जो सरकारी स्कूल में टीचर्स हैं वो क्लास में आते हैं और अपना लेक्चर दे के चले जाते हैं, बच्चों को समझ आए ना आए कोई उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपके स्कूल में टीचर्स बच्चों को किस तरीके से पढ़ाते हैं ताकि उनके कंसेप्ट क्लियर हो सके और उनके जो टैलेंट्स हैं वो निखर के आ सके, उसके लिए क्या कुछ आपके स्कूल में फैसिलिटीज़ हैं? देखो, ट्रेडिशनल मेथड को छोड़ करके हमारे स्कूल में खेल ही खेल में जो शिक्षा है वो बच्चों को दी जाती है। यदि बात करें इंग्लिश की बात करें तो LSRW जो मेथड है कि लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, ये सारे के सारे जो कौशल हैं ये लैंग्वेज में अपनाए जाते हैं। यदि मैथ की बात करें तो ये नहीं कि किसी बच्चे को कोई सम आया और उसको सोल्व कर दिया, हमारा बच्चा प्रैक्टिकली ये बताने में